सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीएम मोदी के इस्तीफा देने की मांग की है। तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर पीएम मोदी देंगे इस्तीफा? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार की मुसीबतों में इजाफा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है, जिस पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से इस्तीफे की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे लगता है कि मोदी को इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि चुनावी बॉन्ड पागलपन भरा विचार था और एक बड़ा घोटाला बन गया, जिसने भ्रष्टाचार से लड़ने के भाजपा के दावे को नुकसान पहुंचाया। सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। मेरे एज तो इस न्यूज़ को आपने सुना, अगर नहीं सुना तो एक बार दोबारा से इसको सुनना, और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ और क्यों दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है और जो टाइटल थंबनेल लिखा है क्या ये बात सच है। आपने न्यूज़ सुन के तो पता चल गया होगा, लेकिन आपका होगा भाई इसमें इस्तीफा नहीं दिया ना, और मैं टाइटल थंबनेल में एक क्वेश्चन मार्क बना रखा है, लेकिन ये इस्तीफे की बात सामने आने लगी है। अभी तक इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आप जो बोलते पूरा होता मैं विश्वास करता हूँ, और ऐसा ही होगा मैं यकीन करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़, अभी तक हमने देखा था कि पीएम मोदी की कोई भी इस्तीफे की बात नहीं हुई थी, और जबकि परमेश्वर ने 1 साल पहले ही इस्तीफे के बारे में परमेश्वर ने बताया था कि मोदी हमारे देश के पीएम है ना, ये इस्तीफा देने वाले और देंगे। और अब ये न्यूज़ आने लगी है, यानी कि कहीं ना कहीं परमेश्वर उस भविष्यवाणी को पूरा करने लगे, क्योंकि प्रभु ने मुझे वचन दिया है। उस वचन में जब हम जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन हम सबके जीवन में कार्य करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो, ये न्यूज़ आई और प्रभु से मैंने प्रार्थना करी, तो परमेश्वर का हाँ, ये उसी जो मैंने बताया था उसी का हिस्सा है। यानी कि जब परमेश्वर ने कहा था बारिश आने वाली, तो उसने कितनी बार भेजा था? 7 बार। देख क्या यानी कि और बादल आया, पहले बादल आया, फिर बारिश हुई, ये आवाज़ आने लगी, तो यानी कि भविष्यवाणी पूरी होगी और होने लगी है। देखो वचन क्या कहता है, यशायाह 55 का 11, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुंह से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने भेजा है उससे वह सफल करेगा। यानी कि जब तक सफल नहीं करेगा तो परमेश्वर का वचन घूमता रहेगा। मेरे ऐसे तो उसी प्रकार से है, और ये वाकई में ये बहुत बड़ा एक झटका है ना बीजेपी सरकार को। जिस तरह से मसीह पे अत्याचार हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर वाक्य में किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्यवाणी को प्रभु पूरा करते, और जो मसीह लोगों पर सताते हैं, उपद्रव करते हैं, तो परमेश्वर उनको भी न्याय करते। तो याद रखना, ये इस्तीफा वाली बात ये निकल कर आ रही है, और खुद उनकी पार्टी बोल रही है कि अब तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, है ना। और ये हम देखेंगे आने दिनों में, जब हमको सरप्राइज़ मिलेगा। मैं जीत हार की भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं इस्तीफे की भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे बहुत क्लियरली बताया था, और ऐसा हो रहा है। इस न्यूज़ में है कि चिंगारियाँ निकल चुकी है, तो यकीन मानना परमेश्वर उस भविष्यवाणी को हमें और आपके जीवन में हम देखेंगे पूरा होते हुए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। फिर भी हमारी नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, आपका निकलता है हर एक वर्ड पूरा होता है। पिता, मैं यही चाहता हूँ कि बस आपकी इच्छा पूरी हो, इसमें ना मेरी ना किसी की। पिता, जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही करना। लेकिन पिता, आपने ये दिखा दिया कि वाकई में आप बहुत सारी बातें जो बताते हो सब पूरी होती है, क्योंकि आप बोलते हो वो पूरा होता है। पिता, सारी भविष्यवाणियाँ जो लोगों के लिए हो चुकी है उसे पूरा करना, और जितनी संकट की भविष्यवाणी है उस पर दया चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस चैनल में जुड़े, शेयर करें और परमेश्वर की महिमा देखें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।